आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काव्य प्रयोजन के ऊपर चर्चा करेंगे कि काव्य प्रयोजन है क्या। इसको लेकर विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है, काव्य प्रयोजन को लेकर क्या चिंतन परंपरा रही है, चाहे वो संस्कृत में हो या हिंदी के रीतिकालीन विद्वानों की बात करें या हिंदी के आधुनिक काल के विद्वान हैं और कुछ पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे कि उन्होंने काव्य प्रयोजन को लेकर क्या कहा है। तो काव्य प्रयोजन की चर्चा आरंभ करने से पहले हम देखेंगे कि काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु में क्या अंतर है। वैसे तो इससे पहले हमने काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु में साधारण अंतर समझ लिया है, लेकिन यहाँ भी हम बिल्कुल थोड़ा सा देखेंगे क्या फर्क है काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में। और एक है काव्य प्रयोजन, तो काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। तो अब देखिए क्या है काव्य हेतु रचना। काव्य हेतु का अर्थ है, यानी हेतु का अर्थ है कारण, जबकि प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। इन दोनों से आप समझ सकते हैं। कारण, काव्य हेतु का अर्थ है कि वे कारण जिन कारणों से काव्य की रचना होती है। तो हमने काव्य हेतु जैसे मान लीजिए तीन माने जाते हैं, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। कि कोई व्यक्ति के पास अगर प्रतिभा जन्मजात गुण है, अगर उसे लोक शास्त्र व्यवहार ज्ञान है, व्युत्पत्ति है और अगर वो अभ्यास करता है, ये तीनों कारण है उसके पास, यानी तीनों चीजें हैं, तो वो क्या है काव्य रचना कर सकता है और इन तीनों को हम बोलते हैं काव्य हेतु। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास प्रतिभा भी है, व्युत्पत्ति उसे ज्ञान भी है, लोक शास्त्र का व्यवहार का सारा ज्ञान है और अभ्यास भी वो करता है, पर वो काव्य रचना लिखता क्यों है, कारण क्या है, काव्य मतलब उद्देश्य क्या है उसका, किस उद्देश्य से वो काव्य रचना लिखता है, ये है काव्य प्रयोजन। तो काव्य हेतु का अर्थ वे कारण जिसके कारण काव्य उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है, काव्य रचना की जाती है। और उद्देश्य जिसको ध्यान में रखकर कि मैं इसलिए काम कर रहा हूं। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके मन में ये जरूर जो रहता है कि ये कार्य करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, इसका क्या जो फल है हमें मिलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फल क्या होगा, तो जो उस फल को कहते हैं मान लीजिए प्रयोजन, उद्देश्य या फल जो है मान लीजिए। उद्देश्य भी वही है कि क्या उद्देश्य है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का कुछ आपका उद्देश्य है, तो प्रयोजन है वो, तो वही आपको फल मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि काव्य हेतु कारण है, काव्य प्रयोजन क्या है, उद्देश्य है। तो काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में सिर्फ इतना ही फर्क हम जानेंगे। अब देखिए क्या है, विद्वानों ने ये सोचा या ये मानना है कि जब एक व्यक्ति जिसके पास प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास या आप कह सकते हैं बुद्धि की कमी है, सामान्य व्यक्ति है कोई, वो भी कोई भी कार्य है वो क्या है निरुद्देश्य नहीं करता। यानी जब तक उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है तब तक वो कोई कार्य नहीं करता। और ये कहते हैं कि कवि तो प्रतिभावान व्यक्ति है, उसके पास तो प्रतिभा है और वो अभ्यास भी करता है, उसे ज्ञान भी है, तो फिर कवि अपनी रचना को जो है बिना उद्देश्य के क्यों लिखेगा। तो यही बात यहाँ पर हम मान लीजिए विद्वानों ने सोची और आगे जो है काव्य प्रयोजन का बारे में बताया और कहा कि हर व्यक्ति जब उद्देश्य पूर्ण कार्य करता है, उद्देश्य के साथ ही कार्य करता है, तो कवि भी अपनी रचना है वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही लिखता है। उसको कुछ चाहिए या उसको कुछ प्राप्त होता होगा काव्य रचना करने से, और ये जो प्राप्त होता है उसको या उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, काव्य प्रयोजन है। अब हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृत हिंदी के विद्वानों ने काव्य प्रयोजन को लेकर क्या क्या बातें कही हैं। अब परंपरा और विकास देखते हैं हम संस्कृत का काव्य शास्त्र का क्या है। संस्कृत के काव्य शास्त्र की बात करें तो संस्कृत की जो परंपरा है वो आचार्य जो भरत मुनि हैं,
जिसे हम आचार्य भट्ट बोलते हैं, आचार्य भट्ट मुनि बोलते हैं, तो आचार्य भट्ट मुनि से आरंभ होती है संस्कृत की परंपरा। आप जब भी संस्कृत काव्य परंपरा की बात करेंगे, काव्य शास्त्र की बात करेंगे संस्कृत में, तो जो पहले विद्वान हुए, जिनका हमें ग्रंथ पता है, जिनके बारे में पता है, वो भरत मुनि है। तो भरत मुनि से आरंभ हुई है। इनमें क्या है कि भरत मुनि ने क्या कहा काव्य प्रयोजन को लेकर। भरत मुनि ने क्या कहा है, देखिए, वैसे संस्कृत के जितने भी आचार्य हुए या संस्कृत के आचार्यों ने जो काव्य प्रयोजन का विश्लेषण किया, काव्य प्रयोजन के बारे में बताया, उन्होंने कवि और पाठक दोनों ही दृष्टियों को ध्यान में रखा। जैसे मान लीजिए, कवि काव्य रचना करता है, उसका कुछ उद्देश्य है जिसलिए वो काव्य रचना करता है, तो पाठक पढ़ता क्यों है काव्य को, उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा पढ़ने का। तो ये दोनों दृष्टि से किया गया है, काव्य प्रयोजन का जो विश्लेषण है, काव्य प्रयोजन के ऊपर जो चर्चा है, वो दोनों दृष्टि से की गई है। तो अब जो है हम देखते हैं आचार्य जो भरत मुनि हैं वो क्या कहते हैं, और ये हम कालक्रम के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले भरत मुनि है, तो हमने भरत मुनि को ही सबसे पहले लिया। और जो भरत मुनि के ग्रंथ है, या भरत मुनि का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र ग्रंथ का नाम है। ये नाट्य शास्त्र क्यों है? वैसे तो नाट्य शास्त्र का अर्थ क्या है, नाटक का शास्त्र, लेकिन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो चर्चा की है प्रयोजन को लेकर, वो काव्य के ही प्रयोजन है। वो क्यों है? क्योंकि जब भरत मुनि विराजमान थे, उस समय भरत मुनि थे, उस समय नाटक और काव्य में अभेद मान्य था। एक लाइन भी है भरत मुनि की, एक लाइन है जिनमें कहा गया है, नाटकेषु काव्यम रम्यम। इसका यही तात्पर्य है कि जो नाटक और काव्य एक ही है। आप साधारण शब्दों में कहें तो नाटक और काव्य में अभेद मान्य था, कि दोनों में कोई भेद नहीं है, नाटक और काव्य एक ही है। जब काव्य दृश्य काव्य हो, यानी काव्य है और उसको अभिनय किया जा सके, दृश्य लायक हो वो, तो उसे क्या कहेंगे, नाटक। और अगर वो दृश्य नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, काव्य। तो काव्य और नाटक में कोई भेद नहीं था, इसीलिए इनका ग्रंथ क्या है, नाटक, नाट्य शास्त्र है। अब जो इनकी पंक्ति है काव्य प्रयोजन को लेकर, वो ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, इन्होंने जो है 6 प्रयोजन, जो है 6 प्रयोजनों का विवेचन किया है। उस 6 में क्या है, देखिए, धर्मे, यशस्य, मायुषम, हितम, बुद्धि, विर्धनम। आगे कहते हैं ये लोको प्रदेश जनन नाट्य में तद भविष्यति। ये कहा है आचार्य भरत मुनि ने। अब इसमें क्या कह रहे हैं, वो 6 काव्य प्रयोजन मान्य हैं, पंक्ति के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो 6 प्रयोजन कौन कौन से इन्होंने माने हैं, तो वो है धर्म्य यानी धर्म, यशस्य यानी यश, मायुष्य यानी यहां से है आयु, इन्होंने कहा है, हितम का मतलब हित। आगे इन्होंने कहा है बुद्धि वृद्धि, तो ये जो है इसका मतलब है बुद्धि में वृद्धि, यानी बुद्धि की वृद्धि करना, बुद्धि का विकास करना, तो बुद्धि को वृद्धि, तो बुद्धि वृद्धनम का मतलब है बुद्धि की वृद्धि करना। लोकोपदेश यानी उपदेश, लोकोपदेश का मतलब यहाँ उपदेश से है। तो ये जो है ये इन्होंने काव्य के यानी नाट्य के मान लीजिए, काव्य के मान लीजिए, वो प्रयोजन माने हैं। तो आप बता सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य के लेकर 6 प्रयोजनों का विवेचन किया। जो प्रयोजन आप इस पंक्ति में है, वो आप पंक्ति भी याद करेंगे और प्रयोजन बताएंगे
धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि वृद्धि और लोकोपदेश। ये 6 जो प्रयोजन हैं वो माने हैं भर्तमुनि ने। धर्मे यशस्यम आयुषम हितम बुद्धि विर्धनम लोकोपदेश जनन नाट्य मेतद भविष्यति, ये पंक्ति है और 6 प्रयोजन माने हैं। इसके बाद में अगर जो है मान लीजिए काल कर्मानुसार बात करें तो दूसरे जो आचार्य है वो है आचार्य भामे। आचार्य भामे की बात करेंगे दूसरे आचार्य के, तो आचार्य भामे ने भी जो है काव्य प्रयोजन को लेकर विवेचन किया है और काव्य के जो इनके विचार है, काव्य प्रयोजन के संबंधी जो इनके विचार है वो ऐसा लगता है कि आचार्य जो भर्तमुनि है उनसे प्रेरित है और उन्होंने कुछ चीजें नई रखी अपने काव्य प्रयोजन में और कुछ चीजें जो है जो भर्तमुनि ने कही उनके समान भी है, तो उनसे प्रेरित भी लगते हैं और कुछ चीजें जो वो इन्होंने नई भी कही है। तो इन्होंने देखिए क्या कहा है, इनकी जो पंक्ति है वो है धर्मार्थ काम मोक्षेषु विचक्षणम् कालासु च। कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। अब देखिए क्या कह रहे हैं, काव्य अलंकार के अंदर इन्होंने ये पंक्ति कही है जो इनके ग्रंथ का नाम है भाम्य के। तो ये क्या कह रहे हैं, आप में जो आचार्य भाम्य है इन्होंने काव्य प्रयोजन में सबसे पहले तो जो चतुर्वर्ग है जिन्हें जो है पुरुषार्थ चतुष्टय भी बोलते हैं, वो क्या है, इसमें है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं इनको कहा कि ये जो काव्य के प्रयोजन, पहले तो ये 4 प्रयोजन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके बाद में कहते हैं जो कलाओं में दक्षता है, कला सुचय के बारे में कहते हैं कि कलाओं के अंदर जिसकी दक्षता है, कला के अंदर वो है, यानी कला में दक्ष होना आप कह सकते हैं। उसके अलावा जो मान लीजिए कीर्ति है, और प्रीति का मतलब आनंद, तो जो कीर्ति का मतलब यश, तो यश और आनंद है, इन सारी चीजों को प्राप्त करना क्या है, काव्य का प्रयोजन है, इन्होंने कहा। अब देखिए यश है, कीर्ति है, ये सारी चीजें जो हमें है, धर्म है, ये सारे भर्तमुनि ने भी कहे और इन्होंने भी कहा, तो कुछ चीजों में ये प्रेरित प्रतीत होते हैं। और इन्होंने जो काव्य प्रयोजन माने हैं वो 4 तो पुरुषार्थ है, और कला में दक्षता है, आनंद है, कीर्ति का मतलब यश है। ये सारी चीजें इन्होंने क्या माने हैं, काव्य के प्रयोजन स्वीकार किए हैं आचार्य भर्तमुनि ने, सॉरी आचार्य भाम्य ने। तो ये आचार्य भर्त जो है उसके नजदीक कैसे हैं, तो जैसे मान लीजिए आचार्य भर्तमुनि ने जिसे धर्म्य और यशस्य कहा, भाम्य ने उसे धर्म और कीर्ति कह दिया। यशस्य मतलब यश, कीर्ति का मतलब यश, धर्म्य और धर्म है ही। और जिसे बुद्धि वर्धन कहा भर्तमुनि ने, उसी को इन्होंने कह दिया कला सूचे, यानी कला में निपुणता आप कह सकते हैं, दक्षता कह सकते हैं, तो वही चीज यहाँ इन्होंने कह दी। भाम्य ने यानी कि प्रीति कहा, और इसी प्रकार ये जो है मान लीजिए आनंद की उपलब्धि है मान लीजिए, तो ऐसा ही उन्होंने कहा था भर्तमुनि ने भी। तो इसी प्रकार जो मान लीजिए ये क्या है, ये सारी चीजें जो भर्तमुनि से मिलती है। सिर्फ जैसे मैंने कहा प्रीति जो है मान लीजिए, प्रीति जो है या आनंद उपलब्धि है, ये भर्तमुनि ने नहीं कहा। इसके अलावा तो जो है भर्तमुनि ने कहा था आनंदोपलब्धि जो है मान लीजिए, ये भाम्य की जो है अपनी मौलिक आप कह सकते हैं चीज है जो पहले नहीं की। तो भर्तमुनि से अलग जो है क्योंकि 4 पुरुषार्थ इन्होंने कहे हैं और जो भर्तमुनि ने कहा वैसी चीजें कही, सिर्फ जो प्रीति है, आनंद उपलब्धि जो है वो भर्तमुनि ने नहीं कहा, वो सिर्फ आचार्य भाम्य ने कहा है, जो एक नई चीज है। इसके बाद हमारे विद्वान आते हैं जिनका नाम है आचार्य
वामन। आचार्य वामन जो है, इन्होंने वैसे दो प्रकार के काव्य प्रयोजन माने हैं, एक तो है दृष्ट और एक है अदृष्ट। दो प्रकार के काव्य प्रयोजन माने। इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लीजिए, अंतर बताते हुए कि जैसे आनंद है, आनंद और आनंद का दूसरा नाम जैसे अभी हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं प्रीति भी बोल देते हैं, तो ये जो है ये क्या है, दृष्ट प्रयोजन है, दृष्ट। और जो अदृष्ट है, जो हमें मान लीजिए मृत्यु के बाद भी मिलती है, दिखाई नहीं देती, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो क्या है, कीर्ति है। जैसे आनंद है वो आप जीवित हो या एक निश्चित समय तक मिलेगा, लेकिन जो कीर्ति है वो बाद में मिलती रहेगी। जो अदृष्ट प्रयोजन है वो क्या है, कीर्ति है, और दृष्ट प्रयोजन क्या है, आनंद है। और इन्होंने ये कहा कि जो यश प्राप्ति है कीर्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए सबसे आसान, आप कह सकते हैं जो सहज मार्ग है वो क्या है, काव्य है। तो काव्य सृजन के बारे में इनका मानना है कि यश प्राप्ति के लिए काव्य सृजन है वो क्या है, सहज मार्ग है, आसान मार्ग है। वामन का ये भी कहना है। और एक इनकी जो नई बात है वो क्या है, इन्होंने काव्य प्रयोजन की जो चर्चा है, काव्य प्रयोजन की चर्चा करते समय इन्होंने कवि और जो भावक आप बोल सकते हैं, सहृदय बोल सकते हैं, यानी कि एक तो पाठक है, एक श्रोता, इस प्रकार से मान लीजिए। भावक का अर्थ ही है पाठक या श्रोता, जो सुनता है या पढ़ता है। तो कवि का और सहृदय या पाठक का दोनों को महत्व दिया है इन्होंने। दोनों को ध्यान में रखकर इन्होंने काव्य प्रयोजन की चर्चा की कि कवि का प्रयोजन क्या है, वो क्यों लिखता है, और भावक यानी कि जो श्रोता या पाठक है उसका प्रयोजन क्या है, वो क्यों पढ़ता है। और एक इनकी जो अलग बात है वो क्या है, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, यानी चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से धर्म और मोक्ष को इन्होंने जो है काव्य हेतु नहीं माना। तो धर्म और मोक्ष की अवहेलना की इन्होंने। अब देखिए क्या रह गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इन्होंने जो है धर्म और अर्थ को छोड़कर वो दोनों जो है उनको काव्य प्रयोजन में माना है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि मान लीजिए जो पाठक और श्रोता है उनका जो आनंद है वो दृष्ट लौकिक फल देने वाला है, और कवि के मरने के बाद जो उसका यश है वो क्या है, अदृष्ट यानी अलौकिक फल देने वाला है। समझ आया कुछ इनका? तो इन्होंने जो दो माने हैं, दृष्ट और अदृष्ट, ये जो दो माने हैं, तो इनके बारे में इनका साधारण सीधा है कहना है कि जो कवि और पाठक दोनों को जो आनंद रूपी फल मिलता है, आनंद रूपी फल मिलता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीति बोल देते हैं, तो जो फल मिलता है वो क्या है, दृष्ट लौकिक फल प्रदान करने वाला है, कि जब तक आप इस लोक में हो और इस लोक के जो फल है वो आपको मिलेगा, आनंद जो है वो मिलेगा। लेकिन कवि जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जीवन का अंत हो जाता है, उसके बाद भी जो फल रहेगा वो क्या है, कीर्ति है, उस बोलते हैं यश। और इसको इन्होंने बोला है अदृष्ट या अलौकिक भी बोल दिया है। अलौकिक जो लोक के परे है वो फल भी आपको क्या है, प्रदान करने वाला है। तो वामन की पंक्ति आप चाहें तो याद कर सकते हैं। वैसे तो इनकी पंक्ति काफी बड़ी है, लेकिन आप ये इतनी याद कर सकते हैं जिसमें आपको ये जो है दृष्ट और अदृष्ट दोनों आप इसको बता पाए कि इन्होंने ऐसा मानना है। ये इसके आगे ही है, पर जगह के अभाव में मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। ये इतनी पंक्ति आप इनकी याद कर सकते हैं। काव्यम सद दृष्टा दृष्टात् प्रीति कीर्ति हेतु तत्वात्। ये कह रहे हैं, देखिए काव्य सद यानी सत काव्य, सद काव्य जो है मान लीजिए उससे क्या है, कौन से होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट, और प्रीति कीर्ति ये इन्होंने कहा है। तो ये बात आप इसके आधार पर बता सकते हैं वामन के बारे में, कि वामन ने दृष्ट और अदृष्ट माने हैं। आनंद जो है वो क्या है, दृष्ट है जो लौकिक है, और जो
मरने के बाद भी रहता है वो यश यानी कीर्ति है, और वो क्या है, अदृष्ट है और अलौकिक है। और आप बता सकते हैं कि धर्म और मोक्ष को इन्होंने क्या है, नहीं माना काव्य प्रयोजन, और कवि और भावक दोनों को महत्व देते हुए इन्होंने जो कहा है काव्य प्रयोजन के ऊपर चर्चा की है। इसके बाद में जो है हम कुंतक के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कुंतक ने भी काव्य प्रयोजन पे मौलिक विचार किया, यानी अपना एक विचार दिया अलग से जो मौलिक है। उन्होंने क्या कहा है कि जो कुंतक का मानना है कि धर्म आदि जो पुरुषार्थ है, यानी चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो है अगर इनको प्राप्त करना है तो ये तो व्यवहारिक प्रयोजन है। और उनका मानना है कि काव्य का जो वास्तविक प्रयोजन है वो इन चारों से बढ़कर है। और वो क्या है, अगर उसको बताना चाहें तो वो है लोकोत्तर चमत्कार आनंद की अनुभूति। लोक को चमत्कार आनंद की अनुभूति, ये इन्होंने माना। तो अगर आप कुंतक के बारे में बताएंगे तो आप कहेंगे कि कुंतक ने मौलिक विचार किया है, क्योंकि ये पहले किसी ने नहीं कहा। पहले आप देखा होगा आपने कि वो जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, चार पुरुषार्थ है, उनको लगभग लोगों ने काव्य प्रयोजन है वो कहीं ना कहीं माना है। किसी ने दो को माना है, किसी ने चारों को माना है। लेकिन जो कुंतक है वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन जो वास्तविक प्रयोजन है वो इन चारों से बढ़कर, किससे, धर्म अर्थ काम मोक्ष से बढ़कर क्या है, लोकोत्र चमत्कार आनंद की अनुभूति करना। यानी लोक से इत्र, लोक से परे चमत्कार आनंद की अनुभूति करना, यानी ऐसा आनंद जो इस लोक में हो ही नहीं सकता, इस लोक से परे का आनंद है, उसकी अनुभूति करना काव्य का क्या है, प्रयोजन है। इनकी पंक्ति भी है, चतुर वर्ग फल स्वादमपि अति कर्म्य तद्विदाम काव्यामृत रसेन अंश चमत्कारो वित्यंते। जो मैंने बताई वही बात है कि जो वास्तविक प्रयोजन है वो क्या है काव्य का, लोकोत्तर चमत्कार आनंद की अनुभूति करना। ये कहा है आचार्य कुंतक ने। इसके बाद में एक विद्वान हुए आचार्य भोजराज, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है सरस्वती कंठाभरण। इन्होंने भी मुख्य रूप से जो है मान लीजिए दो काव्य प्रयोजन प्रमुख माने इन्होंने। एक तो है कीर्ति जिसको बोलते हैं यश, और दूसरा है प्रीति जिसे बोलते हैं आनंद। तो इन्होंने ये दो प्रमुख काव्य प्रयोजन माने और इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताना। अब जो संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध, जैसे हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वैसा ही कुछ आप संस्कृत में मम्मट है मान लीजिए। रामचंद्र शुक्ल हिंदी में, वैसे ही मम्मट संस्कृत में है। अब मम्मट है, इनके काव्य प्रयोजन सबसे ज्यादा अच्छे या सबसे ज्यादा माने जाते हैं साहित्य में। तो इन्होंने क्या कहा है देखिए, इन्होंने जो अपने से पहले के आचार्य हुए, जो अपने पूर्ववर्ती आचार्य है, उनके काव्य प्रयोजनों में कुछ प्रयोजन लिए, उनको संहार किया अपने जो काव्य प्रयोजन है उसके अंदर। और इनका जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ है इनका, उस ग्रंथ में इन्होंने काव्य प्रयोजन को लेकर चर्चा की। और इन्होंने जो है कुल 6 प्रयोजन जो है काव्य के वो माने हैं। और वो 6 प्रयोजन कौन कौन से हैं, तो देखिए देखते हैं इनके 6 प्रयोजन क्या क्या है। तो इनकी पंक्ति देखते हैं पहले। तो अब देखिए मम्मट का क्या कहना है। मम्मट का काव्य प्रयोजन सबसे ज्यादा मान्य आप मान सकते हैं। तो इन्होंने कहा काव्यम यशस्य, यशस्य का मतलब है यश प्राप्ति, तो यश। इसके बाद में ये अर्थ कृते, तो इसका मतलब है अर्थ लाभ, तो यश प्राप्ति अर्थ लाभ। फिर है व्यवहार विदे, तो ये है व्यवहार ज्ञान। आगे है शिवेत्र अक्षते, इसका मतलब है शिवेत्र का मतलब शिव से परे, यानी अशिव, और अशिव का अर्थ है अमंगल। क्षते का मतलब है उसकी
क्षति नाश, तो इसका मतलब है अमंगल की क्षति, अमंगल का नाश। तत्काल, इसका सद्य पर निवृत्ति का मतलब है, निर्वृत्ति का मतलब है तत्काल परम निवृत्ति, यानी कि आनंद की अनुभूति, तत्काल आनंद मिल जाना, तत्काल आनंद की अनुभूति होना। और कांता सम्मति, कांता सम्मति त्योपदेशज, ये कहते हैं कांता सम्मति, कांता के समान त्योपदेशज, यानी सरल शैली में उपदेश देना। तो कांता के समान सरल उपदेश देना, उपदेश देने की योजना है, उसको इन्होंने कहा है काव्य प्रयोजन। तो यश, अर्थ प्राप्ति, अर्थ लाभ, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, तत्काल परम आनंद की अनुभूति है, और कांता सम्मति, कांता सम्मति यानी अच्छा जो मान लीजिए उपदेश है, ये है ना, ये उपदेश युजे, तो ये क्या है कि कांता के समान सरल शैली में उपदेश देना, उपदेश योजना। ये 6 प्रयोजन माने हैं किसने? मम्मट ने। तो मम्मट के प्रयोजन क्या है? यश है, यश प्राप्ति मान लीजिए, अर्थ है, ये आपको पता होनी चाहिए। मम्मट की पंक्ति भी आपको याद करनी है, क्योंकि मम्मट आप मान सकते हैं कि मम्मट के काव्य प्रयोजन सबसे अच्छे माने जाते हैं, और इसलिए आपको इनकी पंक्ति याद करनी है। व्यवहार ज्ञान है, और अमंगल का नाश, या अमंगल की क्षति कह सकते हैं, जो ये है ना शिवेत्र क्षति, यानी कि अमंगल की क्षति। शिवेत्र यानी शिव से परे, शिव से अलग, शिव का मतलब शुभ, शिव से परे मतलब अशुभ, अमंगल की क्षति, अमंगल का नाश। आगे है तत्काल परम आनंद की अनुभूति, और एक है कांता सम्मति उपदेश, ये आप इसको मान सकते हैं। तो ये क्या है? कांता सम्मति उपदेश, कांता के समान सरल शैली में उपदेश दिया गया हो, ये सारे क्या है? मम्मट के द्वारा माने गए काव्य के प्रयोजन है। अब हम क्या करेंगे, मम्मट के हर एक काव्य प्रयोजन को लेकर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है मम्मट के काव्य प्रयोजन को देखने का। यश प्राप्ति देखते हैं, यश प्राप्ति क्या है, और थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ज़्यादा देर ना लगाते हुए इसके ऊपर, ताकि आपको ऐसे, आप मम्मट का जब भी चर्चा आएगी, एक अगर आपके क्वेश्चन लिखना हो तो मम्मट का आते हुए मम्मट की जो 6 काव्य प्रयोजन माने हैं उनको आप अच्छे प्रकार से समझाएंगे हर एक को। तो यश की प्राप्ति, अब यश की प्राप्ति क्या है देखिए, जैसे अब हम बिल्कुल आसान उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मम्मट का मानना यह है कि मान लीजिए यश प्राप्ति ऐसा है, मान लीजिए जैसे कि व्यक्ति को अमर कर देना, अमरत्व प्रदान करना। यश क्या करता है? कवि को या लेखक को या जो भी जिसको यश मिला उसको अमरत्व प्रदान कर देता है। ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जो है यश रूपी शरीर जो है वह उपस्थित रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे अभी, जैसे कालिदास है, हजारों साल या सैकड़ों साल उसको मृत्यु को हुए, परंतु आज भी कालिदास को जानते हैं सभी। सूरदास है, तुलसीदास है, रविंद्रनाथ टैगोर है, बाबा साहब आम्बेडकर है, महात्मा बुद्ध है, या आप कितने भी ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। तो उनको यश मिला और आज जो है हम उन्हें सभी जानते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो है उनकी दुर्बलता है, जो जानबूझकर यश प्राप्त करते हैं इसलिए कि लोग उन्हें याद रखें, लेकिन फिर भी यश प्राप्ति जो है ऐसा है जो उन्हें लंबे समय तक जो क्या है अमरता प्रदान करता है। और वो जैसे आप किसी को भी लगा सकते हैं जो आज से कितने हजार साल पहले था, परंतु आज यश प्राप्ति के कारण हम उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये है कि यश प्राप्ति एक जो है व्यापक प्रयोजन और महत्वपूर्ण प्रयोजन है, क्योंकि मम्मट ने इसको प्रथम स्थान दिया है, इसीलिए कि यश प्राप्ति और सारी चीजों से बढ़ के है। आनंद है वो आप जब तक जीवित हो तब तक प्राप्त कर सकते हो, अर्थ है वो भी तब तक प्राप्त कर सकते हो, यानी धन जो है वो तब तक मिलेगा जीवित हो तब तक, या आपको बाद में मिलता भी है तो मरने के बाद आपको प्राप्त नहीं होगा, आप तो प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन यश है वो सिर्फ आपका रहेगा। और इसीलिए ये कहते हैं कि यश जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन माना जाता है। इसके बाद में जो दूसरा प्रयोजन माना, अर्थ प्राप्ति,
अर्थ प्राप्ति क्या है? देखिए, अर्थ प्राप्ति क्या है? उपयोगी और व्यवहारिक प्रयोजन मानना है। उपयोगी और व्यवहारिक कैसे? कि यश आपको मिला है, लेकिन वो आप उसको वैसे उपयोग नहीं कर पाओगे जैसे पैसे कर पाते हो, जो आपकी सुविधाएं हैं या जो कुछ कर पाते हो, तो उपयोगी और व्यवहारिक प्रयोजन है। अब आपको पता है कि कुछ जो है वो सिर्फ इसीलिए रचना करते हैं कि उन्हें अर्थ प्राप्ति हो, यश मिले या ना मिले, सिर्फ अर्थ प्राप्ति के लिए काव्य रचना करते हैं। और कुछ लोगों का जो जीविका का साधन है वो क्या है? काव्य है। और वो काव्य रचना सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उनका जीवन चल पाए। जैसे अगर आपने रीतिकाल पढ़ा है तो रीतिकाल के कवियों को आपने देखा होगा और पढ़ा होगा कि रीतिकाल के कवियों का जो काव्य करने का उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो सिर्फ अर्थ प्राप्ति है। वो सिर्फ इसलिए रचना लिखते हैं कि उनका जो आश्रय दाता है वो उनसे खुश हो और उन्हें जो है मान लीजिए अशर्फियां या जो भी उनको संपत्ति या अर्थ जो है वो उनको प्राप्त हो। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि अर्थ प्राप्ति जो है वो भी महत्वपूर्ण प्रयोजन माना जाता है, क्योंकि इससे क्या है, अर्थ प्राप्ति होती है और जीविका का मान लीजिए मिलता है। तो आप चाहे आप चारण कवि देख सकते हैं जो आदिकाल में थे, और रीतिकाल के कवि आप देख सकते हैं जो सिर्फ इसीलिए कविताएं लिखते थे कि उनको धन की प्राप्ति हो। इसके बाद में जो मम्मट ने काव्य प्रयोजन माना है वो माना है व्यवहार ज्ञान, जिसको संस्कृत में इन्होंने कहा है व्यवहार विदे, यानी व्यवहार ज्ञान। इसमें क्या है? देखिए ये क्या कर, इसमें क्या है, तो कवि जो ये जो है प्रयोजन जो है मम्मट ने कवि और पाठक दोनों के माध्यम से माना है। उनका ये कहना है कि मान लीजिए काव्य के जो अनुशीलन से है, किसी युग में कैसे लोग रहते थे, उनका आचरण क्या था, ये हम अच्छी प्रकार से जान पाते हैं। तो ये क्या है, उससे पढ़ने से में उसके नैतिक पक्ष क्या थे, सामाजिक पक्ष क्या थे, राजनीतिक पक्ष क्या थे, ये सारी चीजों का हमें पता चलता है। उनके व्यवहार और आचरण में अंतर आता है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। तो ये क्या है, व्यवहार ज्ञान हमें होता है। जैसे आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आज काव्य के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से हमें पता चलती है कि उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसे सोचते थे। तो ये हमें ज्ञान हुआ, तो इसीलिए क्या है, व्यवहार ज्ञान, कि हमें पता चलता है कि उस समय लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, अपनी जीविका कैसे चलाते थे, उनका सामाजिक ढांचा कैसा था, राजनीतिक ढांचा क्या था, नैतिक विषय कैसे थे, वो सारी चीजें क्या है हमें पता चलती है। और ये क्या है, व्यवहार ज्ञान है, व्यवहार विधि, ये काव्य का प्रयोजन है। ये पाठक का हो सकता है कि आप कोई रचना पढ़ोगे तो आपको ज्ञान होगा व्यवहार का कि कैसा था, क्या था। आगे है अशिव की क्षति या अमंगल का नाश भी बोल सकते हो, जैसे अमंगल का नाश, यानी उसका क्षति हो जानी है अमंगल की। अशिव का मतलब अमंगल, क्षति का मतलब नाश, तो अमंगल का, तो अमंगल नाश भी बोल सकते हैं, अनिष्ट निवारण भी बोल सकते हैं। अनिष्ट का मतलब अमंगल ही है, अशिव ही है, तो अनिष्ट निवारण भी काव्य का प्रयोजन माना है इन्होंने। और इन्होंने क्या कहा है कि अनेक कवि है वो इसीलिए काव्य रचना में प्रवृत्त हुए कि वो उनके मन में जो अमंगल है उसका नाश करके और जो मंगल पक्ष है उसको जागृत कर सके। तो इन्होंने ये सोच के काव्य रचना की कि जो लोक मंगल की व्यवस्था है वो समाज के अंदर स्थापित की जा सके, और जो अशिव है, अकल्याणकारी तत्व है, उनका संहार किया जा सके काव्य के माध्यम से। और इसीलिए उन्होंने क्या चुना और क्या कहा है उन्होंने कि अशिव की क्षति, यानी जैसे कि तुलसीदास की रचना है हनुमान बाहुक, तो उन्होंने रचना इसीलिए लिखी कि उनकी जो पीड़ा है उनका नाश हो सके। हनुमान बाहुक रचना, अगर आपको उसका थोड़ा बहुत पता है, तो हनुमान बाहुक में क्या है, तुलसीदास जो है उन्होंने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए क्या है जो लिखा है। तो अब ये पीड़ा से मुक्ति पाना, इसका मतलब अमंगल का नाश। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसी रचनाएं जो मान लीजिए लिखी जाती है देश से, जिससे क्या है, अमंगल का नाश हो, अमंगल की क्षति हो। और बहुत सारी रचनाएं आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए काफी रचनाएं ऐसी लिखी गई, जैसे मान लीजिए जिस समय भारत गुलाम था उस समय रचनाएं लिखी गई जिसमें ऐसी चीजें थी, राष्ट्र प्रेम जगाने की कोशिश की गई। तो उन रचनाओं का उद्देश्य भी अमंगल का नाश मान सकते हैं हम, क्योंकि उन रचनाओं के द्वारा लोगों को जागृत करके यही कोशिश की गई कि जो अंग्रेज है ये चले जाएं भारत से, और यहाँ पर जो बुरा सारा कुछ जो भी बुरी हो रही है चीजें वो खत्म हो। तो इसीलिए अमंगल का नाश मान लीजिए मान सकते हैं। व्यक्तिक जैसे तुलसीदास हमने देखा, हनुमान बाहुक रचना इन्होंने लिखी, और इस रचना का यही पक्ष है
कि इसमें अमंगल का निवारण हो और मंगल हो जाए। तो ये चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके बाद में आप कह सकते हैं कि आनंद की उपलब्धि, आप शीघ्र भी बोल सकते हैं, जल्दी त्वरित बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं आनंद की उपलब्धि। आनंद की उपलब्धि का मतलब है जो संस्कृत में लिखा है सद्य पर निवृत्ति, निवृत्ति, ये लिखा है संस्कृत में। इसका मतलब है आनंद की उपलब्धि। परम आनंद की उपलब्धि है, शीघ्र आनंद की उपलब्धि है, उत्कट आनंद की उपलब्धि है, लेकिन आनंद की उपलब्धि जरूर है। अब ये कहते हैं कि यह भी एक उदात्त जो है, महान जो है, मान लीजिए प्रयोजन है काव्य का, कि आनंद की उपलब्धि करना। और ये कहते हैं काव्य के द्वारा लौकिक आनंद तो मिलता ही है, इसके अलावा अलौकिक या लोकोत्तर आनंद भी प्राप्त होता है। ऐसा आनंद जो इस लोक में आपको मिल ही नहीं सकता, ऐसा आनंद मिलना, उसको बोलते हैं लोकोत्तर आनंद। लोकोत्तर या अलौकिक आनंद भी बोल सकते हैं। और ये कैसे मिलता है? रस के द्वारा मिलता है। तो इन्होंने माना है कि ये जो प्रयोजन है, ये सारे प्रयोजनों में अच्छा प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन आप मान सकते हैं कि आनंद की उपलब्धि होना। और क्या है? यह अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय क्या होता है? अनिर्वचनीय का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा या देखा, कुछ नाटक, कहानी, उपन्यास, काव्य, कुछ रचना पढ़ी, पढ़ने के बाद आपको ऐसा आनंद हुआ जो लोक से परे है, यानी इस लोक में ऐसा आनंद हो ही नहीं सकता मान लीजिए, तो वह अनिर्वचनीय है, यानी अवर्णनीय है। आप उस आनंद को बता नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हो, अनुभूति कर सकते हो उस आनंद की। उस वो अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, आप कह सकते हैं। तो वो क्या है? वो तत्काल प्राप्त हो जाता है आपको। और मम्मट ने इसको क्या है? सकल प्रयोजन मूलीभूत कहा है। इस प्रयोजन के बारे में मम्मट ने एक शब्द प्रयोग किया है, वो है सकल प्रयोजन मौलिभूत। ये प्रयोजन का नाम भी दिया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सकल प्रयोजन मौलिभूत कहा। और आनंद की उपलब्धि जो है एक अच्छा काव्य प्रयोजन है, लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है उससे। और ये क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर, ये शब्द भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। सहोदर क्या होता है? सहोदर होता है समान या बराबर या भाई। भाई के लिए भी सहोदर प्रयोग होता है, या दो चीजें एक समान है उनके लिए प्रयोग होता है। तो ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब है ऐसा आनंद जो ब्रह्मा में आनंद आता है, वैसा ही आनंद हमें काव्य के द्वारा मिल सकता है। तो इस आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है, लोकोत्तर भी कहा गया है, सुख अनुभूति के बारे में कहा गया है, जो अनिर्वचनीय है, ऐसा आनंद जो आप बता नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। और सकल प्रयोजन मौलिभूत भी इसको कहा गया है। एक प्रयोजन जो अंतिम प्रयोजन मम्मट ने माना है, वो है कांता सम्मित उपदेश। अब इसमें वैसे तो हम ज्यादा डिटेल में जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन इतना हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वैसे दो तीन प्रयोजन और भी माने जाते हैं, जैसे एक प्रभु सम्मति उपदेश शैली माना जाता है। एक जो है मान लीजिए सुहृत सम्मति उपदेश शैली माना जाता है। अगर आप सुनना चाहें मैं दो शब्दों में बता देता हूँ। प्रभु सम्मति उपदेश शैली उसे माना जाता है, प्रभु शब्द आ गया तो वेद है, शास्त्र है, जो इस प्रकार उपदेश दिया जाए वो है प्रभु सम्मति उपदेश शैली। इसमें क्या है? इसमें आदेश दिया जाता है सीधा आपको। तो ये इतना मतलब अच्छा नहीं माना जाता वैसे सुनने में या उपदेश देने के लिए। दूसरा सुहृदय सम्मति उपदेश है। इसमें क्या है? इतिहास और पुराण ग्रंथ है मान लीजिए, इनके जो अर्थ की प्रधानता होती है इसमें, जैसे कोई शब्द बोला गया, उस शब्द से अर्थ क्या है, उस अर्थ की प्रधानता ली जाती है, शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। और इसमें भी क्या है? उपदेश जो है मान लीजिए पालन करना पड़ता है इसका, अक्षर मतलब अक्षर के अनुसार जो मान लीजिए पालन न करके उसका तात्पर्य क्या निकला है, यानी अर्थ का महत्व है, दूसरे में तो इसका है ही नहीं। ये दोनों आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं इनकी कोई जरूरत नहीं। हमें जो है कांता सम्मति उपदेश है इसके ऊपर ही विशेष बल देना है। तो कांता सम्मति उपदेश क्या है? यह उपदेश की एक ऐसी शैली है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है। सबसे पहले तो ये बात है, इसमें शब्द और अर्थ दोनों का ही महत्व है, दोनों का महत्व समान है इसके अंदर, शब्द और अर्थ का। और क्या है? यह रस की प्रधानता होती है इसके अंदर।
तो रस प्रधान है कांता सम्मति उपदेश में। जैसे मैंने बताया ना, ये उपदेश के 3-4 प्रकार बताए गए हैं, मान लीजिए बताए जाते हैं। तो प्रभु सम्मति उपदेश काम का नहीं है, आप चाहे तो मैंने बताया वो देख सकते हैं। सु सुहृद सम्मति उपदेश है, वो भी मैंने जैसे बताया, वो भी मान लीजिए आप चाहें तो देख सकते हैं, पर हमें जो ध्यान देना है वो कांता सम्मति उपदेश पर है। तो इसमें शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता रहती है और रस इसमें प्रधान होता है। तो रस प्रधान होता है इसमें। और ये क्या है, इसमें जो काव्य में वर्ण्य विषय है वो इस प्रकार बताया जाता है कि पाठक उसे पढ़कर जो है कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है उसे अपने आप ही, उसे ज्यादा आपको समझाना नहीं पड़ता। और उसमें क्या है, सत्य और त्याग का जो विवेक है उसका संग्रह हो जाता है उसके अंदर। और ये क्या है, इसमें जो पढ़ के आपको कांता सम्मति उपदेश में आपको खुद समझ आ जाता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। और इसमें पाठक आपको सीधे कुछ नहीं कहता। जैसे मान लीजिए शास्त्रों के अंदर सीधा सीधा लिखा होगा कुछ ना कुछ, आप ऐसा करिए, आप ऐसा मत करिए, ये करिए वो करिए, ऐसा कुछ ना कुछ जो भी है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लिखा होगा सीधा। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आप नाटक पढ़ते हैं कोई, तो इसमें आपको बताया नहीं जाता कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आप नाटक पढ़ेंगे, आपको खुद अच्छे और बुरे का पता होगा, खुद ज्ञान होगा। और ये सबसे अच्छा माना जाता है किसी को कुछ बताने के लिए। तो कांता सम्मति उपदेश इसके अंदर ये है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए हम जो है देखते हैं क्या है।